आइए अब समझते हैं कि नींद को ठीक करने के क्या तरीके हैं या स्लीप हाइजीन के क्या चीज़ें हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। इसको सरलता से समझने के लिए ये समझिए कि नींद जिससे भी हमारी अच्छी होती है वह हमारे काम आएगा और उसी को हमने फॉलो करना है। तो नींद अच्छी कैसे होती है? अगर हम लाइट का एग्जाम्पल लें तो अगर ब्राइट लाइट रात में हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत अंधेरा, आंखों में बहुत ब्राइट लाइट आ रही है, या हम अपने डिवाइसेस या लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, तो हमारी नींद पे असर पड़ेगा, ख़राब होगी नींद। इसका एक वीडियो भी मैंने बनाया है जो मैं लिंक शेयर करूँगी। वैसे ही अगर सुबह उठते ही आप लाइट को देखें, ब्राइट लाइट को देखें, तो आप देखेंगे कि आपकी नींद जो है, रात की नींद, अगले दिन की नींद बेटर हो जाती है, क्योंकि दिमाग एकदम से अलर्ट हो जाता है। आप सुबह अगर लाइट को एक्सपोजर लेते हैं, सुबह सनलाइट को देखते हैं, तो एकदम से दिमाग अलर्ट हो जाता है और आप रेडी हो जाते हैं दिन के लिए, और रात की नींद आपकी बेटर हो जाती है। तो लाइट इज़ अ सिंपल थिंग। दूसरी चीज़ देख सकते हैं, एक्सरसाइज। अगर आप सुबह के टाइम पे एक्सरसाइज करते हैं, कुछ व्यायाम करते हैं, तो देखा गया है कि रात की नींद बेटर हो जाती है। बट अगर रात के जस्ट पहले कुछ बड़ी सीवियर एक्सरसाइज करते, खासतौर पे जो ये हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो वेट उठा रहे हैं और बहुत लंबी लंबी मैराथन भाग रहे होंगे, वो सब बिल्कुल स्लीप से पहले करने से टाइम लगता है उसको एडजस्ट होके सोने के लिए। बट अगर आप माइल्ड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करते हैं तो वो ठीक है, पर सीवियर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आप उससे पहले करिए, और जहाँ तक हो सके सीवियर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज को अवॉइड करिए बेड टाइम से पहले। और क्या स्लीप हाइजीन प्रिंसिपल्स हैं? हर रोज आपका वीकडे हो या वीकेंड हो, सोने का समय एक होना चाहिए और उठने का समय एक होना चाहिए। अगर आप वीकेंड पे, सैटरडे संडे पे ज़्यादा देर सोते हैं या आपको दोपहर में बहुत नींद आती है, इसका मतलब ये है कि बाकी दिनों में आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आप डिप्राइव्ड हैं, स्लीप डिप्राइवेशन है, तो उसका आप ध्यान रखिए। अगर आप सेम टाइम पे उठें और सेम टाइम पे सोएंगे, जो हमने गुड स्लीप का वीडियो बनाया है वो, और टाइम भी हम अपना बराबर ठीक रखेंगे, तो आपकी नींद हमेशा बेटर होगी। ये एक स्लीप हाइजीन का प्रिंसिपल है। इसके अलावा खाने का टाइम हमारा बिल्कुल सोने के टाइम के पास नहीं होना चाहिए, खास तौर पे उन लोगों को जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है या उनकी नींद छोटी छोटी बातों से फ़र्क पड़ जाता है। उनको इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम 4 घंटे का डिफरेंस रखें खाने में और सोने में, ताकि खाना पेट तक जाके निकल चुका हो, पच चुका हो, थोड़ा बहुत आगे जा चुका हो, और खट्टी डकारें ना आए रात में जो उनकी नींद को बिगाड़ेंगी। और आता है चाय, कॉफ़ी और शराब। अब चाय कॉफ़ी में क्या होता है कि चाय और कॉफ़ी पीने से हमारा दिमाग एकदम से सतर्क हो जाता है। तो चाय कॉफ़ी अगर आप रात के टाइम पिएंगे, बिल्कुल सोने के टाइम से पहले पिएंगे, तो प्रॉब्लम आएगी। और अगर आप सेंसिटिव हैं, आपको थोड़ा बहुत भी इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, तो कम से कम 3-4 घंटे का फ़र्क रखिए लास्ट कप में और रात के सोने के टाइम में। मदिरा सेवन या शराब, कई बार मेरे पास लोग आते हैं और बोलते हैं कि सोने से मेरे को नींद बेटर आ जाती है अगर मैं शराब ले लेता हूँ। हो सकता है आती होगी, लेकिन मदिरा का एक असर जो सबसे खराब है आपकी नींद पर, वो है कि आपकी नींद रात में बार बार टूटती जाएगी, नींद की क्वालिटी खराब होने लग जाएगी, और नींद को आप बिगाड़ लेंगे बेहतर बनाने की जगह। तो मदिरा सेवन को अवॉइड करिए सोने से पहले। ये सब कुछ बेसिक स्लीप हाइजीन प्रिंसिपल्स हैं। इसमें सिंपल तरीका ये है कि आपके जो भी कुछ फैक्टर्स, जो भी चीज़ें आपकी नींद बेटर करती हैं, वो आप फॉलो करिए, और जो चीज़ें आपकी नींद पे असर करती हैं, बुरा असर करती हैं, उनको आप अवॉइड करिए। जैसे अगर आप कोई भयानक कोई वीडियो देख लें या आप कोई ख़राब खबर सुन लें, उससे नींद उड़ जाती है, आपको दिल दुख पड़ जाता है, आपको बुरा लगने लगता है, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करिए। ऐसी न्यूज़ भी मत सुनिए, बल्कि कोई रिलैक्सिंग चीज़ पढ़िए, नॉर्मल लाइट, टेबल लैंप की लाइट के अंदर अच्छी एक्चुअली किताब पढ़िए। कोई डिवाइस खोल के पढ़ने से बेटर है कि आप अच्छी किताब पढ़िए। जैसे एक मैंने वीडियो का लिंक शेयर किया है जिसमें मैंने बताया है कैसे डिवाइस की लाइट जो होती है उससे हमारी आंखों पे असर होता है, और कैसे हमारी नींद उससे फ़र्क पड़ जाता है, ख़राब हो जाती है। तो आप टीवी, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, टैब्स, इन सब को लेके बिस्तर पे नहीं जाएंगे, बल्कि बेडरूम से टीवी को निकाल देंगे, और लैपटॉप्स और ये स्क्रीन्स को तो आप कम से कम 3 घंटा पहले यूज़ भी नहीं करेंगे।
मोबाइल, हाँ, अगर आपको कोई इमरजेंसी मैसेज आने का लगता है कि आने वाला है, कोई अंदेशा है, तो आप यूज़ कर सकते हैं, पर मोबाइल को उल्टा रखिए, डिम लाइट ऑन करके रखिए और मोबाइल हाइजीन फॉलो करिए, थोड़ा सा दूर रखिए अपने आप से, ताकि जब मैसेज आए या कोई ज़रूरी बात हो तभी आप उसको उठाएं और उसको डिम लाइट में उठाएं, ताकि आपकी आंखों को असर ना पड़े। तो मैं आशा करती हूँ कि आप अपनी नींद को अच्छे से समझ पाएंगे। हमारे कुछ वीडियोस इस मॉड्यूल में और भी हैं जो इसको बेटर करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कि अपनी नींद को समझना, फिर उसके बाद स्लीप डायरी कैसे भरते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। इससे आप सीखेंगे कि आप अपनी नींद को अपने कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं, आप कैसे अपनी नींद को समझ सकते हैं। ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नींद के पीछे ना भागें, गिड़गिड़ाएं ना, बट आप उसको अपने आप के कंट्रोल में रखें, उसको समझें और उसको अपने आप में के कंट्रोल में रखें। तो आशा करती हूँ कि आप अच्छे से सो पाएंगे और स्लीप हाइजीन का पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे। थैंक यू।